ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाजोत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सदा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा। पता ज्ञान कुटीर KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले। पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। का फोटो लगना बहुत बड़ी बात है। जो कुछ अन्य वैज्ञानिक थे जूनियर, उन्होंने कहा समझ में नहीं आया सर, गॉड महावीर ऊपर क्यों हैं कि जितने एक से एक रिसर्च करता वैज्ञानिक हैं, इनके फोटो नीचे क्यों हैं? तो आइंस्टीन क्या कहता है, गॉड महावीर के फोटो जो पास्ट में थे सिद्धांत, जो प्रेजेंट में हैं और फ्यूचर में, उनके सिद्धांतों में कोई फेरबदल नहीं है और हमारी रिसर्च बदलती रहती है, इसे गॉड महावीर ऊपर है। आइंस्टीन जैसा व्यक्ति जैन दर्शन से प्रभावित नहीं हुआ था। मैं आपको आपकी क्षमता की ओर ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। वो आइंस्टीन कहता है अगर मेरा पुनर्जन्म हो और मनुष्य पर्याय मिले तो जैन कुल और जैन धर्म में। आपको गौरव होना चाहिए, हम उस धर्म के अनुयायी हैं, हम कोई छोटी मोटी चीज नहीं रखते हैं। आज वर्ल्ड हम पर फिदा है। आज जितनी रिसर्च, अकेले अमेरिका में 70 रिसर्च सेंटर हैं जहां जैन धर्म पे रिसर्च चल रही है। हम लोग वर्ल्ड स्तर से अवार्ड देते हैं। जितने 2 से 250 देशों में, यूनिवर्सिटियों में, अथवा कोई वैज्ञानिक जो जैन धर्म पर काम करते हैं, ऐसे लोगों को 2500 का अवार्ड हम देते हैं। और इजराइल की यहूदी जो महिला थी, सुन लो आप उस अजैन महिला की कहानी, विदेश में रहने वाली, 16 घंटे की फ्लाइट थी, सोनागर में वो आयोजन था। हमारे संयोग से कहती है, संयोग महोदय मैं फ्लाइट में भोजन नहीं करूंगी और मुझे जो फल दिए जाएं वो साजे फल दिए जाएं। कारण क्या है कि जो फल वहाँ वेज और नॉन वेज दोनों पे चाकू चलता है, इसलिए तो वह फ्लाइट में उसने यात्रा की, उसे साजे फल दिए, अपने चाकू से ही फल बना के खाया। जिसने जैन धर्म पे आचार्य कुन स्वामी के ग्रंथों पे काम कर रही है। क्या क्या बात बताऊं। वह रशिया देश मास्को जहां राजधानी है, डॉक्टर नटालिया मेरे पास दर्शन के लिए आई और
जब मुझे परिचय दिया गया जिन्होंने शादी नहीं की, मैंने क्यों, हमने तो जैन धर्म अपना लिया है, ये सबसे बड़ी हमारी शादी है, विवाह है। एक रशिया कंट्री की बात आपसे कर रहा हूं, उस महिला ने सर्वासिद्धि का रशिया इंग्लिश में ट्रांसलेशन, सर्वासिद्धि जैन दर्शन का मुख्य ग्रंथ माना जाता है, और वह राजवार्तिक जैसे ग्रंथ का अनुवाद कर रही है। वह शाकाहारी भोजन करती है। वह एक समय की एक प्लेट का खर्चा 5,000 में एक प्लेट मिलती, एक समय भोजन मिलता है। ये आपको बता रहा हूँ, विदेशी लोग और बहुत तरह के प्रसंग हैं। खैर, आपकी मेन बात पर आऊँ, यह है जो मेरी बेटी मेरी शान, इसका उद्देश्य एक ही है। हमारी कन्याएं, हमारे माँ पिता, हमारे अभिभावक आज बढ़ती हुई माँ बेटी की दूरियां, बढ़ती हुई पिता पुत्र की दूरियां, अभी उस कन्या के द्वारा आप सुन रहे थे, जिस माँ पिता ने 20, 22, 25 वर्ष तक तुम्हें पाला पोसा, लाड़ प्यार क्या क्या नहीं किया, और तुम एक बार आंख मिलते ही महीने, 2 महीने, 4 महीने में वह 25 वर्ष की लाड़ प्यार ममता को ठुकरा करके और कहाँ अपने जीवन को झोंक रही हो। यह है आज मीठी चुपड़ी बातें किस तरह से कन्याओं के लिए अभिशाप सिद्ध होती जा रही है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो पहले हमारी भारतीय संस्कृति है, पहले बंधन बाद में प्रेम, वे रिश्ते लंबे टिकते हैं, और जहाँ पहले प्रेम होगा बाद में बंधन होंगे, वे रिश्ते तलाक में बदल करके उस कन्या के फ्यूचर को अंधकार में डाल देते हैं और जीवन पूरा नारकी बन जाता है। इसलिए अपनी माता पिता की इच्छा से काम करना। दूसरा, कोई भी सहेली, कोई भी फ्रेंड जीवन में साथ नहीं सकता है। जो माता पिता आधी रात को बेटी को कोई दिक्कत हो तो आधी रात को जी जान दे देंगे, कोई मीठी चुपड़ी फोन पे बात करने वाला, साथ देने वाला नहीं है। इसलिए हर चीज अपनी माँ को शेयर करना। जो बिटियां अपनी माँ को हर बात बताएंगी वे सुरक्षित हैं, और जो बिटियां अपने माँ से छुपाएंगी कोई भी डेंजर, खतरा उनके साथ हो सकता है, क्योंकि माँ ने तुम्हें पाला पोषा है, तुम्हारे लिए कितने आंसू बहाए हैं, स्वयं गीले में सो करके और अपनी संतान को माँ सूखे में सुलाती है। इसलिए अपनी माँ को, पिता को कभी जीवन में भूलना मत। मैं मानता हूँ वह मिडिल है या प्ले क्लास में भी नहीं पढ़ी है, और तुमने MBA, इंटर, IAS अथवा इंजीनियर, BTech आदि किया है, लेकिन जो अनुभव माँ पिता के आपको काम जीवन में आएंगे, ये डिग्रियाँ इतनी काम नहीं आ सकती हैं। इसलिए अपने माँ पिता को कभी भूलना मत। दूसरा ये है, आज वर्तमान में बहुत तरह की स्थितियां हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, 3% टैलेंट छात्र छात्रा पर डे आत्महत्या कर रहे हैं। बड़ा गंभीर विषय है। ये सब क्यों हो रहा है? ये हीन भावना के कारण, ईगो के कारण, जरा से नंबर कम हो गए हैं या अन्य कोई जरा सा प्रसंग मिलता है और वह अनबैलेंस हो जाते हैं। कभी भी अपने जीवन में अनबैलेंस मत होइए। एसोचैम की रिपोर्ट आपको सुनाना चाह रहा हूँ। वैज्ञानिक 40% छात्र छात्राओं को, युवा युवती को रात में नींद नहीं आ रही है। नींद के टैबलेट ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ये बड़ा गंभीर विषय है। कारण इसके बहुत हो सकते हैं। उन बहुत कारणों में ये आज इंटरनेट का बढ़ता हुआ मिसयूज, और आंकड़े उनने दिए हैं 60% गर्ल्स चैटिंग में जा रही हैं और बॉयज 40% रह गए। ये गंभीर विषय है। आपसे देश को बहुत अपेक्षा है। आपको सीता, सावित्री, द्रौपदी जैसा आदर्श बनना है। सुना था आपने कि बेटी दोनों कुलों की शान है। हम पियर का गौरव बढ़ाएं और जहां जाएंगे अपने सासू ससुर के गौरव के साथ अपने माँ पिता को हमारे ससुराल वाले याद करते रहे। वह कब होगा
जब आप एडजस्ट करना सीखें। आज एडजस्ट करने की क्षमता नहीं रही है। और मैं एक व्यंग करता हूँ, पहले तो लोगों ने दूध, घी, रबड़ी, दही, छाछ जैसे वस्तुओं का सेवन किया। अब मिलता क्या है, वो कोका कोला, फेंटा की बोतल और या वो चाय का गिलास और जग मिल जाए। अब शरीर में दमी नहीं है तो कहाँ से सहन हो। और जब सहन नहीं होता है, जरा सी बात हुई, और केकई का महल है, आज बड़ा क्रेज बढ़ा है केकई का महल का, और मुजफ्फरनगर में पूरे देश की स्थिति है। जरा सी बात हुई, ये फीलिंग नया एक डेंगू आ गया है, ये नया कैंसर आ गया। जरा सी पिताजी ने थोड़ा पूछ लिया, बेटी कोचिंग में आज देर कैसे होगी? अरे गंगा यमुना की बाढ़ आ गई वहीं पर, वो हमें नहीं मालूम गंगा की बाढ़ कहाँ कितने गांव लेके डूब गई है, वो घर को ही ले डूबे। अरे माँ ने कोई बात कही है, पिता ने कोई बात कही है, वो कोई अपने हित के लिए कह रहे हैं और घर के व्यक्ति हैं। कोई बात हो जाए, उस बात को लेके फीलिंग फैन पर लटक गए। अब क्या शांति मिलेगी तुम्हें फैन लटकने के बाद? कभी भी जीवन में आत्महत्या की बात नहीं लाना है। अपने माँ पिता हैं, अपना परिवार है, और माँ पिता का डांटना, अगर माँ पिता के कंट्रोल में हम नहीं रहेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। आज चारों तरफ की कैसी कैसी हवा है, मेरे से आप ज़्यादा जानते हैं। दूसरी रिपोर्ट आपको देना चाह रहा हूँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड की हेल्थ संस्था, उसने आंकड़े अभी तैयार किए हैं। 12 वर्ष से लेके 15 वर्ष तक के बच्चे 25% डिप्रेशन, तनाव में जा रहे हैं। ये बड़ा गंभीर विषय है, इसमें आप सावधानी बरतिए। तकनीकी का उपयोग आप कीजिए। 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद हम इंटरनेट का उपयोग नहीं करेंगे। सीमा रखिए। लगे हैं अपने चादर ओढ़ी और पापा के फ़ोन से वाईफाई किया कनेक्शन, और पापा देखते हैं कि बैलेंस कहाँ गया। क्यों बेटी? हाँ पापा, हमने वो वाईफाई का, अब हो गया हालत खराब। अब मुझे नहीं मालूम यहाँ की कन्या से नहीं करती होंगी, क्या होता जा रहा है। हमारी क्या संस्कृति थी? क्या ईयरफोन से गर्दन संबंधी बीमारी, मस्तिष्क संबंधी इतनी बीमारियां रोज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया बता रही है। हमारे बच्चे बच्चियां, अगर माइग्रेन का दर्द नहीं हो तो वह इंटरनेट का किंग नहीं है। इंटरनेट का किंग बनना है तो माइग्रेन होना बहुत जरूरी है। ऐसा है नहीं, लेकिन आपकी स्थिति बता रहा हूं। आप यूज कीजिए इनका, लेकिन दुरुपयोग मत कीजिए। अपने साथ धोखा मत कीजिए। कोई ऐसा काम मत करना जिससे तुम असुरक्षित हो जाओ। और इस सब के लिए हमें स्ट्रांग बनना चाहिए, कभी भी कमजोर नहीं बनना चाहिए। तो निश्चित हम अपने आप की सुरक्षा कर सकते हैं। टीवी देखते देखते भोजन करेंगे तो बैकवर्ड बन जाएंगे, और टीवी देखते देखते भोजन नहीं करेंगे तो स्मार्ट रहोगे, मॉडर्न रहोगे। स्मार्ट का मतलब केवल विश्व सुंदरी की क्रीम पाउडर पोतने से स्मार्ट नहीं बनने वाले हो। स्मार्ट बनेंगे सद्गुणों से, स्मार्ट बनेंगे शील धर्म से, चरित्र से स्मार्ट बनेंगे। स्मार्ट बनेंगे, अपनी पहचान पूरे वर्ल्ड में बनाएंगे। हम भी सीता जैसा आदर्श, मदर टेरेसा जैसा आदर्श, अथवा रानी चेन्नई जैसा आदर्श, सोमा सती जैसा बन करके हम भी देश और राष्ट्र की नारियों में पहला नंबर अगर वर्ल्ड में होगा तो मुजफ्फरनगर की कन्याओं का आना चाहिए। यह अपेक्षा है हमें, मेरी बेटी मेरी शान से। तो बच्चों, बहुत तरह की चीजें नहीं आपसे कह पा रहा हूं। ये मंदिर मेमोरी बढ़ाने के तरीके हैं। सबकी शिकायत है मेमोरी, कन्नड़ बोलते इल्ला, मेमोरी हमारी समाप्त होती जा रही है। जितना ज्यादा तकनीकी का यूज आप करेंगे, मोबाइल का जितना यूज आप करेंगे, एक कन्या थी, मोबाइल चार्ज हो रहा और लगे हैं, बैटरी फटी और ऊपर पहुंच गए। मम्मी पापा बेचारे आंसू बहा रहे थे, एक ही बेटी थी। ये आज हालत होती जा रही है। मोबाइल का उपयोग सीमित करिए। ये लैपटॉप, ये कंप्यूटर, ये
टैबलेट की स्क्रीन, बिल गेट वर्ल्ड का बहुत बड़ा पैसे वाला है, रात को 9 बजे सारी स्क्रीन बंद। तो ये बड़े बड़े बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये लगे रहेंगे, नींद नहीं आ रही है इसलिए हम लगे हैं टीवी में और मोबाइल में। भैया ये सारी चीजें रात सोने के लिए है, बड़े बड़े वैज्ञानिक कह रहे हैं। अब रात को जागो और दिन में सोओ और 20 और 25 वर्ष में ही बुढ़ा बुढ़िया का प्रमाण पत्र प्राप्त हो, चैंपियन बनो, स्वर्ण पदक प्राप्त कीजिए, नींद नहीं आने का। सोचिए, विचारिए, हमारी संस्कृति है। ये मंदिर डिप्रेशन को कम करने में बहुत बड़े माध्यम बन सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर है अवसाद और डिप्रेशन हटाने के लिए। जो छात्र छात्राएं दिन रात कोचिंग कोचिंग कोचिंग, परसेंट पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मेरे पास बहुत, मैं आगरा में था, आगरा चल रहा था, अनेकों, कोई लड़के में बुराई नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, बिल्कुल लड़का सभ्य, टैलेंट, IAS की कर रहा है, और वो डिप्रेशन में आ गया। पिताजी मेरे पास लाए, महाराज ये तो स्थिति बहुत खराब हो रही है। मैंने उस बेटी से बात की, जो 3, 4, 5 दिन में आया तो पिता कहता थोड़ी सी महाराज रात है। उन्होंने मेरे साथ 10-5 दिन जब मेरे संपर्क में आया तो वह युवा डिप्रेशन मुक्त हुआ। एक कन्या थी, डॉक्टरी कन्या, और उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, बहुत अच्छी रैंक बनी, अच्छा कॉलेज मिला। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता नहीं क्या आया, और माँ पिता जुड़े से तो बेटी को मेरे पास लाए। वो 3-4 दिन रहे। जब मैंने कार्यशाला उसकी 1-1 घंटे की ली, आज वो बच्ची वहीं मेडिकल में पढ़ाई कर रही है, पिता को शांति है, बेटी भी स्वस्थ है। तो हम दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, मैं पढ़ाई का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन पढ़ाई के साथ थोड़ा सा टेस्ट लीजिए। ये जो मंदिर हैं, इन मंदिरों में जो मूर्तियाँ हैं, आप जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, जीवन रूपी जो मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है, उसे चार्ज करने के लिए हमारी मूर्तियां चार्जर का काम करती हैं। इनसे ऊर्जा निकलती है। ये मंदिर फालतू और पुण्य सड़क की चीज नहीं है। ये मंदिर हमें तन स्वस्थ बनाने के लिए, चिकित्सक कह रहे हैं, शरीर शास्त्री, अच्छे वातावरण में रहिए। और ये मंदिर से बढ़ के वर्ल्ड में कोई अच्छा वातावरण मिल नहीं सकता है। इसलिए 24 घंटे में एक बार यहाँ से ऊर्जा लेने के लिए आइए, ताकि ये जो डिप्रेशन है, थोड़ा सा साहित्य पढ़िए और लगातार कोई विषय मत पढ़िए। घंटे आध घंटे में चेंज करते रहिए। चाहे 2 मिनट आप आंख बंद करके बैठ जाए, थोड़ा सा टहल लें या थोड़ा सा अन्य चीज़ें वो करें। लगातार आप स्क्रीन पे बैठे रहते हैं, लगातार मोबाइल पे लगे रहते हैं। अंधेरे में मोबाइल चलाने वाले कन्याओं की आंखें चली गईं, या आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। दूसरा, फेसबुक पे सावधानी बरतिए। फेसबुक पे अपना फोटो मत लगाइए, लोगो लगाइए, क्योंकि आपका आधार कार्ड, आपकी अन्य कोई चीज़ें हैं, हैक हो सकती हैं। दूसरा, फेसबुक पे आपकी जो डेट है, बर्थडे है, उस डेट को बदल के डालिए, क्योंकि आपकी उस जन्म तिथि से कोई भी व्यक्ति आपके साथ हादसा कर सकता है, कोई भी डेंजर खतरा हो सकता है। वैसे तो फेसबुक से बचें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा। पता ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले। पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन, E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश।